गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हेल्थ कोच विंदर सेन। सब्जेक्ट है बोन हेल्थ। आजकल एक नई प्रॉब्लम आ गई है, लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं। उनकी हड्डी ऐसे है कि बिल्कुल सच में लोगों के टेस्ट हुए हैं कि जैसे बर्ड्स की हड्डी होती है ना, हॉलो, वो लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, कैल्शियम लॉस हो रहा है। नई प्रॉब्लम एक और आई है, लोगों के बोन्स में दर्द होता है। और सबसे गंदा कैंसर भी बोन्स के अंदर ही होता है। तो बोन्स को समझेंगे, हड्डियों को समझेंगे, हड्डी किससे बनती है, हड्डी किस चीज के कारण खराब होती है, हड्डी को दोबारा स्ट्रॉन्ग क्या करता है, कौन से फूड्स या कौन सी हर्ब्स या हर्ब्स हड्डी को हेल्प करती हैं, हड्डियों को हेल्प करती हैं, और इनको दोबारा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द स्लाइड शो। आई एम गोना शेयर। ऑलराइट। जैसे जैसे लोग आते रहेंगे करते रहेंगे हम, बट वी विल स्टार्ट। ओके। सो बोन हेल्थ, अ डीप रिसर्च हमने जो की है, ताकि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। सेमिनार के में क्या क्या होगा, मर्दों में और फीमेल्स में क्या कारण है, बोन डिस्ट्रॉइंग फूड्स एंड ड्रग्स कौन कौन सी हैं, की न्यूट्रिएंट्स और हर्ब्स और प्रोटोकॉल्स क्या हैं बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोन पेन के पीछे क्या साइंस है, फ्रैक्चर कैसे रिपेयर करते हैं उसका गाइड है, लीडिंग एक्सपर्ट्स एंड टेस्टिंग भी है कि कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, आई डोंट लाइक के लोगों के पास कोई वर्ड हो जो उनको ना समझ आए। मैं आपको ये वर्ड क्लियर करवाऊंगा। कंपेंडियम, इसका मतलब क्या है? एक बुक या डॉक्यूमेंट जो गैदर किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है नॉलेज के लिए। तो अ डीप रिसर्च कैंडियम, कैंपेंडियम सॉरी, इसका मतलब कॉम्पेंडियम का मतलब है एक डीप रिसर्च किसी सब्जेक्ट के ऊपर गैदर की गई हो, जिसको पुट टुगेदर किया गया है। तो हमारा डीप रिसर्च है, हम बोन की बायोलॉजी, न्यूट्रिएंट्स, हर्ब्स, पेन साइंस और फ्रैक्चर रिपेयर सब समझेंगे। ठीक है जी। तो पहली चीज, बोन बायोलॉजी बेसिक्स ये देखेंगे। दूसरा है व्हाई बोन्स फेल बाय जेंडर, कि जेंडर के हिसाब से बोन्स फेल क्यों होती हैं। बोन डिस्ट्रॉइंग फूड्स और ड्रग समझेंगे। न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट समझेंगे। हर्बल एलाइज जो आपके दोस्त हैं, हर्ब्स, वो समझेंगे। कंप्लीट प्रोटोकॉल समझेंगे कि एक आम आदमी को या एक पर्सन जिसको बोन्स की दिक्कत है क्या करना चाहिए। बोन पेन्स की साइज समझेंगे। फ्रैक्चर रिपेयर की साइंस समझेंगे। और लीडिंग एक्सपर्ट्स जिन्होंने टेस्टिंग की है, रिजल्ट्स दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे ताकि हमें पता हो हम गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब ये देखिए क्या चीज है, बोन बायोलॉजी, लिविंग डायनेमिक टिश्यूज जो भी है ना, हम क्या अंडरस्टैंडिंग व्हाट बोन इज मेड ऑफ एंड व्हाट रीबिल्ड इटसेल्फ, के अपने आप को रीबिल्ड कैसे करती है। तो चार स्टेजेस हैं, चार बातें हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, बोन बिल्डिंग सेल्स हैं जो सिंथेसिस मतलब करते इकट्ठा करते हैं द कोलेजन मैट्रिक्स एंड ट्रिगर्स मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स को इकट्ठा करके बोन बिल्ड करते हैं। स्टिमुलेटेड बाय वेट बेरिंग एक्सरसाइज, जब आप वेट वाली एक्सरसाइज करते हैं ये इसको स्टिमुलेट करती है। इसमें विटामिन D3, K2, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लगता है। तो आप, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ये एक बोन बिल्डिंग सेल्स हैं। इनका काम क्या है, सिंथेसाइज करना मतलब इकट्ठा करके जोड़ना कोलेजन जो कि बॉडी में एक प्रोटीन है उसको, और मिनरलाइजेशन करना क्योंकि बोन मिनरल से बनी हुई है। तो ये स्टेज है ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरी है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल्स। अब इसका मतलब क्या है, डिजॉल्व्स ओल्ड बोन एंड रिलीजेस कैल्शियम। ये पुरानी बोन्स को डिसॉल्व करती है और कैल्शियम को रिलीज करती है। एक्टिवेटेड बाय लो एस्ट्रोजन हाई कोर्टिसोल, ये गड़बड़ स्टेज है, लाल है देखिए। इन्फ्लेमेशन है इसमें, और ये एसिड फॉर्मिंग डाइट्स के कारण भी ये बोन क्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट क्लास्ट हो जाता है। तो बोन ही डिसॉल्व होने लग गई। अब ऑस्टियोसिस्ट, ठीक है जी, ये एम्बेडेड है, बसती है किसमें, बोन मैट्रिक्स में। उसका टेक्निकल नाम है दे सेंस फिजिकल लोड एंड डायरेक्ट रीमॉडलिंग एक्टिविटी। ये देखते हैं कि फिजिकल लोड कितना है और उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको ये करते हैं कि कहाँ रीमॉडलिंग एक्टिविटी कहाँ चाहिए। ओके। ये ड्रग ट्रिगर्ड ऑस्टियोक्लास्ट डेथ विद इन मंथ्स, क्योंकि जो ये देखिए ड्रग बताया है कोर्टिस्टेरॉइड्स, ये ड्रग्स हैं जो ट्रिगर करते हैं ऑस्टियोकास्ट डेथ विद इन मंथ्स, ऑस्टियोकास्ट को खत्म कर देती हैं वो। अब है बोन मैट्रिक्स, 65 से 70% मिनरल जो आपकी बॉडी में है
है ना, इसका नाम दे रहा है हाइड्रोपेप्टाइड, हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। 25 से 30% ऑर्गेनिक, 90% टाइप 1 कोलेजन। कोलेजन गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी कोलेजन देता है। मिनरल्स हमें स्ट्रेंथ देती हैं। बोथ आर एसेंशियल। डेंस बट ब्रिटल इज नॉट हेल्दी, हमें डेंस चाहिए। ब्रिटल मतलब होता है कि कमजोर, टूटने वाला नहीं। तो 4 स्टेजेस हैं, है ना। ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन बिल्डिंग सिंथेसिस है, सेल है। ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि प्रॉब्लम है, जो कि हमारी बोन्स को डिसॉल्व कर देती हैं, है ना। ऑस्टियोसिस्ट, ये ड्रग्स के कारण एक दिक्कत आती है जो गड़बड़ कर सकते हैं हमें। और बोन मैट्रिक्स, जो कि बोन मैट्रिक्स है किस चीज से, 60 to 75% मिनरल्स हैं। 25 to 30% वो क्या है, कॉलेजन है, जिसमें 91% उसमें 90% उसमें टाइप 1 कॉलेजन है। तो अब टेक्निकल ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम टेक्निकल चलते हैं। फीमेल्स में और मेल्स में क्या दिक्कतें हैं बोन हेल्थ में। तो बोथ आर एट रिस्क बट कॉजेज, टाइमिंग एंड आउटकम्स डिफर सिग्निफिकेंटली। तो दोनों के बहुत अलग अलग हैं उसके रीजंस। फीमेल्स में मोर कॉमन बोन्स प्रॉब्लम के रीजन पे शुरू पे, जब पोस्ट मेनोपॉजल होता है तो वहां पे शुरू हो जाती है ज्यादा दिक्कत। दूसरे नंबर में, अगर उनका एस्ट्रोजन काफी गिर जाए, 2 to 5% बोन लॉस पर ईयर होता रहता है। अगर उनका प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाए तो उनकी बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अगर उनका फ्रेम स्मॉल हो, बॉडी फ्रेम ही स्मॉल हो, उसकी वजह से भी उनको बोन मैस में दिक्कत आती है। या फिर फीमेल एथलीट ट्राइपेड, ये क्या है, एक लो एनर्जी और टेक्निकल ज्यादा मैंने इकट्ठी कर ली इंफॉर्मेशन, मगर ये भी एक चीज है, आप नोट कर लीजिए इसको, आप वर्ड को लुक अप कर लीजिएगा। उसमें भी फीमेल्स में लो बोन लॉस होता है। अगली भी फिर वो है बोन डैमेज के जो करते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। बट आप इसकी चाहे स्लाइड की वो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, मुझे वरना वर्ड क्लियर करने पड़ेंगे आपके। तो फीमेल्स में कारण बताए हुए हैं कि 1 2 3 4 5 6 कारण है। मेल्स में कौन कौन से कारण है, लेस कॉमन बट मोर डेडली। मेल्स में उसमें क्या है, 2x हिप मोटेलिटी। हिप समझते हैं, आपका हिप जॉइंट है, जो जो हिप जॉइंट है उसमें डबल मोटेलिटी, मोटेलिटी होता है मरने की रेट, खराब होने की रेट है। टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन हो जाए तो ऑस्टियोब्लास्ट सप्रेस हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो बोन्स बना रहे थे। लो ओरियोडेल इन मेन, मेजर बोन लॉस ड्राइवर, ये जो चीज है। अरे फिर से टेक्निकल वर्ड है, मैंने बोला था कि वर्ड कोई ना कोई वर्ड जब भी आए इट शुड बी एक्सप्लेन्ड। तो मैं बताता हूं इसका मतलब का क्या है। तो ये भी एक एस्ट्रोजन का वो है। तो लो ओरियोडोल एक फीमेल हार्मोन है, ये भी अगर करता है तो मेजर वेट लॉस करवा देता है। मेंस में बहुत थोड़े से अमाउंट का होता है, ये बोन स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है, लिबिडो में हेल्प करता है। फीमेल्स में चाहिए, मगर अगर उसमें उससे भी लो हो जाए तो गड़बड़ है। अल्कोहल और क्रॉनिक स्ट्रेस मेल्स में बोन्स को बहुत डैमेज करता है। प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट जिसमें एडीटी यूज की जाती है, वो बहुत जल्दी, जो लोग प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ले रहे होते हैं, उनको दवाई ले रहे होते हैं, उनको बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आती है बोन्स की। और ये मेल्स में मैसिवली अंडर डायग्नोस्ड है, क्योंकि मेल्स में होती है दिक्कत मगर डायग्नोस नहीं कर पाते। तो की स्टैट्स क्या है, नीचे देखिए। 1 से 2, 1 in 2/50 विल फ्रैक्चर वुमेन में। दैट मीन्स इतनी प्रॉब्लम है उनको, 50%। मैन में 1 in 5/50, जो 50 से ऊपर चले गए वहां पे फ्रैक्चर हो गई होगा, क्योंकि बोन्स अच्छी नहीं है। फीमेल्स में 50 से ऊपर 50% है, मेल्स में 50 से ऊपर 20% है। जो हिप फ्रैक्चर है, 1 ईयर मोर्टेलिटी, उसकी इतनी मोर्टेलिटी है हिप फ्रैक्चर की कि इतनी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो व्हाट डिस्ट्रॉयज योर बोन्स, आपकी बोन्स को डिस्ट्रॉय क्या करता है, फूड्स, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब ड्रग्स है ना, वो होती है। मेडिकेशन दैट एक्सेलरेट बोन लॉस। तो पहली चीज आपकी बोन को कौन खराब करती है, देखिए, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, रिफाइंड शुगर्स। दूसरी चीज सोडाज और कोलाज, कोल्ड ड्रिंक्स। तीसरी चीज अल्कोहल। चौथी चीज कोर्टिस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट चीज स्मोकिंग, जो लोग धूम्रपान करते हैं। और लास्ट क्रॉनिक स्ट्रेस। अब कैसे कैसे कोई चीज करता है समझते हैं। जो रिफाइंड शुगर है वो आपके यूरिन में से कैल्शियम का लॉस करवाते रहते हैं। तो आपके पेशाब में क्या निकलता रहता है, कैल्शियम निकलता रहता है। ये आपकी बॉडी में
मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन की प्रॉब्लम करती है। क्या? रिफाइंड शुगर, चीनी। ये इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करती है, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है ना उसमें दिक्कत आती है। तो और ये डिस्प्लेस करती है बोन बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइट। जो हमारी बोन बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइट में उनको ऊपर नीचे कर देती है, तो उनको पहुंचने नहीं देती जहां पहुंचना चाहिए। ओके। सोडाज में फॉस्फोरिक एसिड ब्लॉक्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो जो लोग सोडा पीते हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती, कैल्शियम से बोन बनती है। हाई फॉस्फेट्स रेज पीएचटी, एक प्रॉब्लम करते हैं। हाई फॉस्फेट्स हमारी बॉडी में पीएचटी को इंक्रीज कर देते हैं। पीएचटी क्या करते हैं? केमिकल नेम है। ये पुल करते हैं कैल्शियम फ्रॉम द बोन, तो बोन में से कैल्शियम चुरा लेते हैं। कैफीन एड्स टू कैल्शियम लॉसेस। आपको नहीं पता, चाइना में पता नहीं 16 साल तक बच्चे को कैफीन देनी अलाउड नहीं है। अलाउड ही नहीं, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। तो क्या करते हैं, जब कैफीन, क्योंकि कोलाज में कैफीन बहुत होती है, तो कोला आपकी बॉडी में कैल्शियम लॉस करवाता है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पिला देते थे बच्चे को, ये नहीं जानते बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी बोन्स नहीं हेल्दी होंगी। नेक्स्ट, अल्कोहल डायरेक्टली टॉक्सिन टू ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट की बात की थी उनके लिए बहुत टॉक्सिन है। सप्रेस करती है टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि हमें चाहिए। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन हमें चाहिए बोन्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए, सेहत के लिए। ये उसको दबाती है। अल्कोहल कोर्टिसोल को रेज करती है। वो क्या है? कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। वो क्या करता है? वो विटामिन डी की एक्टिवेशन इन द लिवर को खराब कर देता है। इंपेयर मतलब उसकी एबिलिटी छोड़वा देता है। तो आपका विटामिन डी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम को अब्सॉर्ब विटामिन डी करवाता है, या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन शुरू ही वो करवाता है। तो कोर्टिसोल जब रेज हो जाता है आपकी बॉडी में, D3 की एक्टिवेशन नहीं होती लिवर में। ओके। कोर्टिस्टीरॉइड्स। किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज उसको साइलेंट कर दीजिए। तो कोर्टिस्टीरॉइड्स, पैरानॉइज, ये 30 to 50% क्रॉनिक यूजर्स जो दवाइयां यूज कर रहे होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक दिक्कत है बोन्स की, उसको एक्टिवेट करता है। तो अगर आप ये दवाइयां ले रहे हैं, दवाइयों के नाम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो आप दवाइयां ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में ये आपके ऑस्टियोब्लास्ट को विद इन मंथ्स ट्रीटमेंट शुरू करते ही खराब कर देता है। दैट मीन्स आप समझिए कि आपकी बॉडी में क्या होगा। जो जब ये दवाइयां शुरू करेंगे आप, आपके बॉडी में विद इन मंथ्स, 1 से 2 या 3 महीने में ये ट्रीटमेंट आपकी बॉडी के ऑस्टियोब्लास्ट को मार देगा। इतना बुरा है, तो ध्यान रखना है। अब स्मोकिंग क्या करती है? स्मोकिंग एस्ट्रोजन को रिड्यूस करती है। अब एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में चाहिए किस चीज में, बताएंगे। तो क्रिटिक्स सॉरी कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड सप्लाईज टू बोन। ये क्या करता है? बोन्स में जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो डायरेक्टली टॉक्सिन है ये ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि सेल्स बनाते हैं हमारी बॉडी में, बोन्स। और सिग्निफिकेंटली फ्रैक्चर रिस्क को बना देता है। इससे फ्रैक्चर रिस्क बनता है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो ये दिक्कत में आ जाते हैं। प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द स्क्रीन ऑन द मीटिंग। तो आप अपने माइक को चेक कीजिए, म्यूट कीजिए। नेक्स्ट चीज है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब अगर आपकी बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो क्या देगा आपकी बॉडी में? स्टीरॉइड्स या कोर्टिसोल बढ़ाता रहेगा। कोर्टिसोल बढ़ते ही क्या होगा? आपके ऑस्टियोब्लास्ट सप्रेस हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो आपकी एबिलिटी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम बंद हो जाएगी। और ये सेक्स हार्मोन्स को रिड्यूस करता है, जो कि आपकी बॉडी को चाहिए। और ये ट्रिपल हिट करता है बोन हेल्थ को। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, वो 3 टाइम्स आपकी बॉडी को हिट करता है। सिर्फ एक टाइम नहीं, 3 तरीके से। तो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है, आपके सेक्सुअल हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो जो आपके सेल्स बनाते हैं बोन्स, उनको खत्म करता है। ठीक है। तब कोर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं फॉर बोन हेल्थ, ये समझेंगे। ओके। द सिम्फनी ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स योर बोन्स रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर करती है। तो सिम्फनी होती है इकट्ठा होके, मिक्स होके। आपकी बॉडी को विटामिन K2, MK7 चाहिए बोन्स के लिए, मैग्नीशियम चाहिए, कोलेजन पेप्टाइड्स चाहिए, बोरॉन बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनरल है, ये आपकी बॉडी को चाहिए। विटामिन D3 चाहिए आपको, आपको कैल्शियम चाहिए, आपको विटामिन C चाहिए, आपको सिलिका या सिलिकॉन चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा है, देखिए सबकी मात्रा ज्यादा नहीं है। तो विटामिन K2 है, मेरा फेवरेट है। जब भी मैं बोलता हूँ लोगों को विटामिन डी लेना है, उसके साथ K2 लेना है। D3 आपका कैल्शियम बढ़ाता है, K2 उसको या तो बोन्स में या आपके दांतों को पहुंचाता है। तो हमने कैल्शियम बढ़ाना नहीं है, हमने कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करना है। ये वो गाड़ी है K2, जो कैल्शियम को लेके सही जगह पे छोड़ के आती है। तो देखिए ये एक्टिवेट करता है बॉडी में ऑस्टियोक्लिनिन, जो क्या है? बाइंड्स कैल्शियम टू द बोन। ये एक ऐसी चीज है जो बल कैल्शियम को बोन के साथ बांधती है।
तो एक्टिवेट्स एमजीपी, प्रिवेंट्स आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन, जो आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन होती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, K2 उसको भी यूज करता है। तभी कहते हैं देखिए पेयर कीजिए हमेशा इसके साथ, कौन से साथ, D3 के साथ। नेक्स्ट चीज है मैग्नीशियम, वो कहते हैं 300 से 400 mg हर रोज लेना चाहिए। मैं ज्यादा ही लेता हूँ, क्योंकि 300 से 400 मिलने के लिए आपको 1000 लेंगे, एलिमेंटल तो 300-400 ही मिलेगा। ये एक्टिवेट करता है D3 को, डी को। क्यों? अगर मैग्नीशियम नहीं है तो डी नहीं है, डी नहीं है तो मैग्नीशियम नहीं है, उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। अच्छा हाँ, K2 के ऊपर बताया 180 mcg कम से कम लेना चाहिए, मैग्नीशियम 300 से 400 mg कम से कम लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये D3 को एक्टिवेट करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। 60% ऑफ बॉडी मैग्नीशियम आपका स्टोर्ड कहाँ है, बोन्स में। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है कोलेजन पेप्टाइड्स, 90% ऑफ बोन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इस टाइप 1 कोलेजन। तो हमारी बॉडी में जो 90% बोन मैट्रिक्स है, वो कोलेजन 90% टाइप 1 कोलेजन है, जो बोन्स में है। तो इस क्या करता है, प्रोवाइड्स ग्लाइसिन एंड प्रोक्लेन, ये डायरेक्टली हमारी जो बोन्स के स्ट्रक्चर को मिनरलाइजेशन करते हैं। तो हमें कोलेजन पेप्टाइड्स चाहिए 10 से 15 ग्राम डेली। बोरॉन बहुत थोड़ी क्वांटिटी चाहिए, देखिए 3 से 6 मिलीग्राम पर डे। ये क्या करता है, कैल्शियम को और मैग्नीशियम को पकड़ के रखता है, रिटेन करके रखता है। ये सपोर्ट करता है विटामिन डी और एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, जो कि हमें बॉडी में अगर आ गए हैं तो उनको मेटाबॉलाइज करके यूज भी तो करना है। ये किन में पाया जाता है, नट्स में, एवोकाडोस में और प्रून्स में। ठीक है जी। विटामिन डी 3 से 5 हजार आयु इंटरनेशनल यूनिट से मीन, कम से कम। ये कम है वैसे, जिन लोगों की बोन की दिक्कत है उनको इससे भी ज्यादा चाहिए। ये क्या करता है, ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को शुरू करवाता है गट में, 30 से 40% इंक्रीज कर देता है। बिना D3 के कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का कोई फायदा नहीं है। तो D3 इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट केस। अगली चीज है, कैल्शियम कितना चाहिए आपको, जिनको बोन्स को हेल्दी करना है, 1000 से 1200 mg डेली। जो प्राइमरी बोन मिनरल है वो कैल्शियम है, मगर देखिए लिखा है इट मस्ट बी टेकन विद D3 एंड K2, क्योंकि वरना आपकी आर्टरीज में जाके कैल्शियम न बढ़ रुक जाए, वो दिक्कत हो जाएगी। ओके, किसी का माइक ऑन है, आई हैव टू सेंड यू आउट, आई एम सॉरी। किसी का माइक अभी तक बंद नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज, क्योंकि मुझे वरना स्लाइड्स, आई एम टॉकिंग टू यू रादर देन, है ना, नॉट ओके। तो प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। कैन यू डू दैट? आई एम सॉरी, किसी का माइक ऑन है, आई हैव टू स्विच यू ऑफ अदरवाइज। ऑलराइट। तो कैल्शियम, कभी भी कैल्शियम याद रखना, जब भी आपने जिंदगी में कैल्शियम लेना है। मेरे दोस्त के मदर ने बहुत प्रॉब्लम कर ली थी, उनके हार्ट के पास कैल्सिफिकेशन हो गई थी आर्टरीज में, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। अकेला D3 लेते हैं शॉर्ट्स, या अकेला D3, कभी भी अकेला D3 नहीं लेना, अकेला कैल्शियम नहीं लेना, विटामिन K2 उसके साथ लेना ही, वरना आपकी बॉडी में रिस्क आ जाएगा। अगली चीज विटामिन सी, कम से कम 500 से 1000 mg डेली। ये एसेंशियल है कोलेजन सिंथेसिस, क्योंकि कोलेजन आपकी बोन बनाता है। कोलेजन की प्रोडक्शन और उसके जो बढ़ इकट्ठा होने के लिए, ताकि आपकी बोन को लग सके, आपको क्या चाहिए, विटामिन सी। तो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। ये न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूमते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, और फ्रैक्चर को हील करने में बहुत हेल्प करता है। तो नेक्स्ट, सिलिका या सिलिकॉन। तो ये क्या है, क्रिटिकल फॉर कोलेजन फ्रेमवर्क सिंथेसिस। फिर वही कोलेजन को, जो हमारे बॉडी के ढांचे को, उसको सिंथेसिस, उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है। जो बायो एक्टिव सिलिकॉन है, वो क्या करता है, कैल्शियम या D3 को बोन बनाने में हेल्प करता है। कितना जरूरी है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें हैं, विटामिन K2, D3, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैं तो चारों एक ही गोली में डाल देता हूँ, जिंक भी डालता हूँ। और क्या क्या है, विटामिन सी, बोरॉन, कोलेजन पेप्टाइड्स। ठीक है जी। तो क्रिटिकल ट्रियो, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रियो है, ये दोनों तीनों इकट्ठे क्यों लेने चाहिए, विटामिन D3, विटामिन K2 और कैल्शियम। D3 गेट्स कैल्शियम इनटू ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड में कैल्शियम को लेके आता है। K2 उस कैल्शियम को बताता है कहाँ जाना है, आर्टरीज में नहीं, बोन्स में। फिर कैल्शियम बोन्स को मिनरल्स दे देता है, वो को स्ट्रॉन्ग करता है। तो नीचे देखिए, विदाउट K2, कैल्शियम और D3, अगर K2 के बिना लेंगे तो वो आर्टरीज की वॉल्स में जाके कैल्शियम उड़ निकल जाएगा, जो आपकी कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट में प्रॉब्लम कर देगा। बोन्स में नहीं, हाँ बोन्स को नहीं गया कैल्शियम, हार्ट को चला गया, गलत जगह। तो सही
K2 के साथ, जो कि 180 mcg कम से कम हो। कैल्शियम आप जो जगह है जहां पे बोन मैट्रिक्स में जाना चाहिए वहां जाता है, तो उससे आर्टरीज फ्लेक्सिबल रहती हैं जो कि जरूरी है, और बोन स्ट्रांग रहती है। ठीक है जी। अब कुछ हर्ब्स हैं जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये हर्ब्स हैं जो आपको अगर आप लेते हैं, आपकी बोन्स स्ट्रांग रहती है। पहली है हॉर्स टेल, नेटल लीफ, नेटल लीफ होते हैं बिच्छू बूटी के पत्ते, रेड क्लोवर, टर्मरिक हमारी हल्दी, अश्वगंधा, और गोटुकोला। ये हर्ब्स हैं जो कि आपकी बॉडी में बोन्स हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, जो हॉर्स टेल है वो सिलिका, बायो अवेलेबल सिलिका होता है उसमें, जो कि क्रिटिकल है किस चीज के लिए, कोलेजन को बढ़ाने के लिए और बोन की मिनरलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। ये ऑस्टियोक्लास्ट्स को रोकते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल बनाते हैं उसको प्रमोट करते हैं। ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक बोन हीलिंग हर्ब मानी जाती थी। उसका प्रोटोकॉल है कि, है ना, जैसे सोने से पहले 20 मिनट पहले ये लेते थे। ठीक है। नेक्स्ट चीज है नेटल लीफ, जो कि मैं बोलता हूँ उसको बिच्छू बूटी के पत्ते। तो मोस्ट मिनरल डेंस हर्ब है ये। इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सिलिका है, इसमें बोरॉन है। जितनी बातें की हैं, देखो सब कुछ है। इसमें विटामिन के और आयरन भी है। अगर पूरा प्लांट है, अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट नहीं पूरा प्लांट, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये एक्टिवेट करती है ऑस्टियो कैलिन को। नेक्स्ट चीज जी, रेड क्लोवर, रिच इन, ये देखिए एक नाम है, दोनों टेक्निकल नाम है। उसमें रिच है वो क्या करते हैं, पार्शली रिप्लेसेस एस्ट्रोजन बोन प्रोडक्टिव, है ना, प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स पोस्ट मेनोपॉजल। जो लेडीज को मेनोपॉजल हो गया है, उनकी बोन की जो प्रॉब्लम आती है उसमें हेल्प करती है। ये स्टडीज दिखाई है, पोस्ट मेनोपॉजल बोन डेंसिटी को लॉस से बचाती है। तो ये अच्छी चीज है, रेड क्लोवर आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आयुर्वेदिक इंडियन किचन की चीज टर्मरिक, उसमें कुर्कुमिन होती है। कुर्कुमिन हमारी बॉडी में एक, देखिए RANKL पैथवे है, उसको रोकती है। वो क्या है, आगे एक्सप्लेन किया है। रिड्यूसेस ऑस्टियोक्लास्ट ओवर एक्टिविटी, तो ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट को रोकती है। ये पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है, दैट मीन्स ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है। उससे क्या होता है, फ्रैक्चर्स नहीं होते, बॉल बोन हीलिंग जल्दी होती है। नेक्स्ट अश्वगंधा, ये मेरा फेवरेट अडेप्टोजन है। अश्वगंधा क्या करता है, ये अडेप्टोजन है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस को लोअर करता है। तो मेजर बोन डिस्ट्रॉइंग हार्मोन क्या है, कोर्टिसोल, उसको लो करता है। ये टेस्टोस्टेरोन को मेंस में सपोर्ट करता है, जिसको जो मेंस में चाहिए उनकी बॉडी में अ, मर्दानगी और बोन्स है उसके लिए। अच्छा, जो सम डायरेक्ट बोन प्रोटेक्टिव एविडेंस एनिमल स्टडीज में देखा गया कि सीधा बोन को प्रोटेक्ट करता है उनकी। लास्ट चीज है गोटू कोला, ये भी एक हर्ब है। ये स्टिमुलेट करती है, ये हर्ब क्या स्टिमुलेट करती है, कोलेजन सिंथेसिस, दैट मींस बोन की जो कोलेजन है, जो बोन को बनाने वाले प्रोटीन्स है, उनको एक्टिवेट करती है, जाके बनाओ। ये इंप्रूव करती है माइक्रो सर्कुलेशन टू बोन, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन बोन्स के तक जानी चाहिए, ब्लड फ्लो चलना चाहिए, उनके तक जानी चीजें चाहिए, उसको स्टिमुलेट या इंप्रूव करती है। ये क्रिटिकल है बोन फ्रैक्चर हीलिंग में। अगर किसी की हड्डी टूट गई है या उसमें दिक्कत है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिशनल बोन रिपेयर हर्ब है, इसको हॉस्टेल के साथ कंबाइन करके लिया जाता था। तो एक एक हर्ब है, कुछ हर्ब्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो हम चार चीजों की बात करेंगे। कंप्लीट बोन हेल्थ प्रोटोकॉल क्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल। क्यों, क्योंकि अकेला न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा, अकेली एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, अकेले सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे, अकेला लाइफस्टाइल काम नहीं करेगा। लाइफस्टाइल तो हेल्प करेगा अगर हमारे पास वो चीज तो हो बॉडी में। तो एल्कलाइन रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आपके लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट चीज, बोन ब्रॉथ डेली। बोन ब्रॉथ में कोलेजन होता है, जिसको हम खरौड़े बोलते हैं पंजाबी में, बोन ब्रॉथ अगर आप ले सकते हैं। फर्मेंटेड फूड्स फॉर K2, तो अगर आप फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं तो विटामिन K2 आ जाएगा। प्रोटीन 1 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी, तो अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से, उसके रेशियो के हिसाब से 1 से 2, 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। और आपको बॉडी में से शुगर, सोडाज और प्रोसेस्ड फूड्स निकालने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्स में क्या क्या हेल्प करेगा आपको, D3, K2, MK7, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, कोलेजन पेप्टाइड्स, विटामिन सी, बोरॉन, ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये आपको हेल्प करेंगे। एक्सरसाइज ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो बोन नहीं बनेगी। रेजिस्टिव ट्रेनिंग 2 से 3 बार वीक में बहुत जरूरी है।
वेट बेरिंग कार्डियो डेली, वॉकिंग और हाइकिंग, ये बड़ी हेल्प करेगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इंक्रीज्ड लोड ओवर टाइम, धीरे धीरे वेट बढ़ा रहे हैं। बैलेंस की ट्रेनिंग, टाई ची, योगा, ये बैलेंस जो आपके बॉडी में बैलेंस लाता है। तो कहता है एम फॉर 30 और मोर मिनट्स ऑफ डेली एक्टिविटी। अगर हड्डियां हिलाएंगे नहीं तो हड्डियां बनेंगी नहीं। तो लाइफस्टाइल में 15 से 30 मिनट हर रोज आपने सन लेना है। सन D3 को इंक्रीज करता है, बॉडी अच्छी करेगी। कम से कम 7 से 9 घंटे सोना है, उससे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ट्रिगर होता है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, ऑफकोर्स सैर करने से स्ट्रेस ठीक होता है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहने से स्ट्रेस ठीक होता है। स्मोकिंग बंद करनी है ताकि वो आपके ऑस्टियोब्लास्ट को मत मारे। ठीक है जी, अगर आपने कराना है ये एनुअली, आप एक बार डेक्सा स्कैन करा सकते हैं, और ब्लड प्रेशर को भी रिव्यू कर सकते हैं, उससे आपकी पता लग जाएगा कि कहाँ तक चल रही है बात। ठीक है जी, वाई डू बोन्स हर्ट, बोन्स दुखती क्यों है, कई लोगों में पेन क्यों होती है। तो इसके नीचे देखिए, एनाटॉमी भी समझाएंगे पेन की, और थोड़ा टेक्निकल है, मगर जिन लोगों को पेन होती है उनके लिए जरूरी है। तो बोन की ना एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो, उसमें पेन आती है, वो सेंसिटिविटी है ना, प्रियोटिज्म है ना, बोन मैरो, दूसरा इन्फ्लेमेशन, 3 स्टेजेस हैं। तो डेंसली हमारी बॉडी में देखिए, टेक्निकल बताया उन्होंने, जो बोन कंप्रेस एंडिंग एट लो, है ना, थ्रेश होल्ड, जो बिल्कुल आखिरी उस पे मौके पे जहां बोन का बिल्कुल बाहरी है, वहां पे कंप्रेशन आता है। सोर्स क्या है ऑफ वो फ्रैक्चर्स का, और शिन स्प्लिंट्स, और उन चीजों का सोर्स है। तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए थोड़ा, इसके में कहते हैं मोस्ट पेन सेंसिटिव जगह आपकी बॉडी में, ये प्रियोस्ट्रम होती है, जो कि बोन्स की बिल्कुल आखिरी लेयर है। एक है बोन मैरो, जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है ना, इनर कैविटी डीप एकिंग पेन, जो बोन्स के अंदर दर्द होता है, तो वो कब होता है, जब आपके बोन मैरो में दिक्कत आ रही है। तो इसके बारे में, सराउंडेड बाय रिज बोन, सखत बोन बाहर होती है, अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है। तो इसमें नर्व्स भी हैं, रिस्पॉन्स टू प्रेशर को, सोर्स ऑफ ऑस्टियोमेलिका पेन। ये काफी टेक्निकल है, मगर आपको अगर पेन है, आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा समझिए इसको प्लीज। इन्फ्लेमेशन, इसको सोजिस भी बोल देते हैं, मगर नॉट एग्जैक्टली, कई तरीके की इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी आपकी बॉडी में पेन का सोर्स हो सकती है। तो कॉमन पेन के सोर्सेज हैं, इन्फ्लेमेशन में D3 की डेफिशिएंसी करती है, शुगर इन्फ्लेमेशन करती है, क्रॉनिक स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन करता है। तो तीनों स्टेजेस का आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके इसके ऊपर स्टडी कीजिए। तो हम चाहते हैं कि कॉमन जो रीजंस हैं बोन पेन के, आप वो समझें और उनको वहां तक जाने ना दें। देखिए, इसमें एक हाइपर थायराइडिज्म भी है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। एक्सेसिव PTH ड्राइव्स बोन रीएब्जॉर्प्शन, वो भी दिक्कत है ना, स्ट्रेस में होता है, बोन कैंसर में होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी करती है, ऑस्टियो अथराइटिस भी ये प्रोपेन करता है, ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर्स भी इस चीज में दिक्कत करते हैं। आई वुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसको स्टडी करेंगे अगर आपको बोन पेन है। ज्यादा इस बहुत टेक्निकल है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट आल्सो। तो बोन अगर रिपेयर करनी है, अगर बोन ब्रोकन हो जाए तो क्या करना है। कहते हैं ऑप्टिमल न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस फ्रैक्चर्स हीलिंग टाइम बाय 20 to 50%। अगर आपको फ्रैक्चर है या बोन में दिक्कत है, अगर न्यूट्रिशन सही ले रहे हैं, तो 25 से 50% टाइम में जल्दी हील कर लेंगे आप। तो इन्फ्लेमेशन, रिपेयर और कैलकुलस कैलस और रीमॉडलिंग, 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज है 1 से 7 दिन। ठीक है जी। तो इन्फ्लेमेशन से जो प्रॉब्लम आती है, पहले वो डिस्कस की हुई है। नीचे देखिए, प्रोटीन का समझाया है, दोबारा वही चीजें हैं। टॉप न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग फ्रैक्चर हीलिंग, अगर आपकी बोन फ्रैक्चर्ड है और आपने उसको हील करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, D3 चाहिए, K2 चाहिए, विटामिन C चाहिए, कोलेजन, जिंक, सिलिका और ओमेगा 3। तो पहली स्टेज 1 से 7 दिन है। हेमाटोमा फॉर्म्स, ये क्या है, काफी ज्यादा टेक्निकल डेटा है इसमें, मैं अगली बार, सॉरी, हम मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड्स ऐसे हों जिनमें ऐसी कोई चीज ना हो कि आपको मेडिकल साइंस समझनी पड़ रही है। तो रिपेयर, और वो कहा होता है मोस्ट न्यूट्रिशनली डैमेजिंग फेस जो होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बिल्ड सॉफ्ट कैलस ब्रिजिंग द फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर को बनाता है। रिक्वायर क्या चाहिए उसको, प्रोटीन, कैल्शियम, D3, K2, C, सिलिका और जिंक। जब वो रिपेयर दोबारा हो रही है, तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट को क्या चाहिए चीजों के लिए, ये चीजें चाहिए। रीमॉडलिंग, दोबारा बना रहे हैं। सॉफ्ट कैलस रिप्लेस्ड बाय लैम्बुलर बोन, तो पहले सॉफ्ट बनती है फिर मेन बोन बनती है। मैकेनिकली लोडिंग एक्सरेस रीमॉडलिंग, तो कोलेजन इसमें हेल्प करता है। इसको 1 से 2 साल लगते हैं, तो देयर स्टेजेस। तो इन्फ्लेमेशन कम करनी है,
ऑस्टियोब्लास्ट को हेल्प करना है, और एंड में रीमॉडलिंग फेज में हेल्प चाहिए। तो हमें इसमें अगर टेक्निकली छोड़ दें, आपको प्रोटीन चाहिए डेली, आपको D3 चाहिए, आपको K2 चाहिए, आपको विटामिन सी चाहिए, आपको कोलेजन चाहिए, जिंक चाहिए, सिलिका चाहिए, और ओमेगा 3 चाहिए। ठीक है। तो इनमें डॉक्टर्स ने, किन किन डॉक्टर्स ने इस चीज पे रिसर्च की है? डॉक्टर सूजन ई ब्राउन ने, PhD डॉक्टर हैं। डॉक्टर लारा, MA। डॉक्टर लेनी सिम्पसन्स ने। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक सो माय स्पीकर, नाउ आई एम गोना रिमूव माय हेडफोन्स। ओके, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। डॉक्टर कीथ, डॉक्टर माइकल हॉलिक, डॉक्टर सैरा ब्रॉथ बूथ, सॉरी, इन सब ने इन चीजों पे रिसर्च किए। 40+ ईयर पहले डॉक्टर ने पायनियरिंग नेचुरल बोन हीलिंग, इनकी बोन्स के ऊपर बुक भी है, बेटर बोन्स बेटर बॉडी, है ना, इनकी रिसर्च है। और ये भी सेकंड डॉक्टर ने भी, जिनकी लारा बात की है, इन्होंने भी योर बोन्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल बोन हीलिंग रेफरेंस, डीप सप्लीमेंट एंड लाइफस्टाइल एविडेंस रिव्यू, इनकी सर्च के हिसाब से जो मैंने बातें आज ढूंढी है, इन डॉक्टर्स की रिसर्च है ये। ये देखिए, डॉक्टर कीथ ने क्या किया, DC ने रिवर्स हिज ओन स्वीयर ऑस्टियोपोरोसिस एट 45, ऑस्टियोपोरोसिस 45 साल की उम्र में रिवर्स किया इन्होंने अपना। डॉक्टर माइकल हॉलिक ने डिस्कवर किया विटामिन डी, कि उसकी रिसर्च के डी के साथ बॉडी बोन पेन्स कैसे ठीक की जा सकती हैं। डॉक्टर सैरा बूथ आ गई, इन्होंने कैसे अपनी बॉडी में इन्होंने विटामिन के ऊपर रिसर्च की, कि कैसे K2 बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में बोन्स के लिए। ठीक है। अब एक डेक्सा स्कैन होता है डायग्नोस्टिक, अगर आपने करना है डेक्सा स्कैन एंड एसेंशियल ब्लड ब्लड वर्क रिक्वायर्ड, ताकि आपको पता हो कि प्रॉब्लम है, अगर है तो क्या करना है। अगर डेक्सा स्कैन का स्कोर, आपका T स्कोर गाइड है ना, देखिए आ गया, कहता है लेसर देन -1 है, नॉर्मल है। अगर -1 से 2.5 है तो हाई है ना, तो ये गड़बड़ है। अगर उससे भी ऊपर चला गया, बढ़ गया, -2.5 से बढ़ गया, तो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो आप स्कैन करवा सकते हैं, इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप जाके चेक करवा सकते हैं कि आपकी कौन सी है। तो डेक्सा स्कैन के बारे में ये कहते हैं क्विक है, पेनलेस है, वेरी लो रेडिएशन है, मेजर करता है बोन डेंसिटी, नॉट बोन क्वालिटी, बोन डेंसिटी। रिकमेंडेड 1 से 2 साल के बाद रिकमेंडेड है, रिक्वेस्ट करें कि मेरा ब्लड वर्क जरूर करें प्लीज। तो उससे क्या होगा, पूरी पिक्चर मिल जाएगी आपको। तो इसमें असेंशियल ब्लड टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं? आपने D3 टेस्ट करवाना है, 25 OH वाला। आपने PTH टेस्ट करवाना है, पैराथायरॉयड हार्मोन। आपने CTX, बोन री एब्जॉर्प्शन मार्कर होता है, ये टेस्ट करवाना है। आपने P1NP, बोन फॉर्मेशन मार्कर है, ये भी टेस्ट करवाना है। आपने RBC, मैग्नीशियम, ये बहुत लोग डेफिशिएंट होते हैं, ये करवाना है, नोट कर लीजिए। टेस्टोस्टेरोन और ओरियोड्रिल, ओरियोडॉल, ये भी टेस्ट करवाना है। आपने FRAX स्कोर भी देखना है। ये आप क्या है, 10 ईयर फ्रैक्चर प्रोबेबिलिटी बताया था कि 10 साल में भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो D3 हमारा टारगेट है 50 to 80 Ng/ml। जो PTH है, हाई होना चाहिए, क्योंकि बोन कैल्शियम विड्रॉल इससे होता है। अगर ये हाई है तो दिक्कत है, सॉरी, है ना। जो बोन रीएब्जॉर्प्शन मिनरल है, ये भी हाई चाहिए हमें। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन के ओवर एक्टिवेट हो जाता है वरना। तो ये आप जब टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि अगर आपको दिक्कत है बोन में, आप टेस्ट ये करवा लीजिए, डेक्सा स्कैन, उसका स्कोर, और ये ब्लड मार्कर्स, ये जरूरी है आपके लिए। तो द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट या पावरफुल एक्शन आप ले सकते हैं बोन हेल्थ के लिए, वो है, पहला है D3 K2 डेली, अमाउंट्स बताया है, दोनों इकट्ठे। वेट लिफ्ट 2 से 4 बार हफ्ते में, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। शुगर्स को और सोडास को लाइफ में से निकाल दीजिए, क्योंकि कैल्शियम को डाउन करते हैं। टेक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, कम से कम 300 से 400 mg, ये एक्टिवेट करता है डी को। ड्रिंक कोलेजन पेप्टाइड्स, जैसे मैंने बोला कि कई लोग तो वो ले लेते हैं बोन ब्रॉथ, है ना, या आप कोलेजन पेप्टाइड्स ढूंढिए। और विटामिन सी डेली लेना है। हॉर्स टेल और नेटल इन्फ्यूजन वाली चाय या हर्ब्स लीजिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम, सिलिका, मैग्नीशियम और बोरॉन है। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, तो स्ट्रेस बोन्स को बहुत डैमेज करता है, तो स्ट्रेस कम कीजिए, या फिर अपनी जॉब स्पेस या अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए।
डेक्सा स्कैन और ब्लड पैनल करवाइए। D3, PTH, CTX और हॉर्मोन्स का। अच्छा, एडुकेट प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन खाइए जितना आपको चाहिए। आपका प्रोटीन वन वन से 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट, अल्कोहल को और सिगरेट को भी, स्मोकिंग को भी लाइफ में से निकालिए, बिकॉज दैट डजंट हेल्प यू विद ऑस्टियोब्लास्ट्स। तो की टेक अवे, तो मैसेज क्या है यहाँ पे जो आप टेक अवे कर रहे हैं? बोन इज लिविंग टिश्यू, इट कैन बी रीबिल्ड एट एनी एज, किसी भी एज पे। मुझे याद है मेरे ससुर जी के डैडी 98 एज में उनका फ्रैक्चर हो गया था, ही रीबिल्ड हिज फ्रैक्चर 90 की एज में, तो उनकी बोन दोबारा रीबिल्ड हो गई थी। तो इट कैन हैपन एनी टाइम। तो रीबिल्ड कर सकते हैं आप बोन्स, ये लिविंग हैं। शुगर, सोडास, कोटी स्टीरॉइड्स आर मेजर साइलेंट बोन थीव्स, ये बोन्स की वजह से कैल्शियम चुरा लेते हैं। D3, K2, MK7, मैग्नीशियम इज नॉन नेगोशिएबल ट्रियो, इसके बिना सरता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अगली चीज है रेजिस्टिव ट्रेनिंग, है ना, एक्सरसाइज रेजिस्टिव वाली, उसमें क्या होता है, बोन दोबारा बिल्ड होती है। हॉर्स टेल नेटल आपको बहुत जरूरी हर्ब्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। बोन पेन के कुछ स्पेसिफिक कारण हैं, उनको एड्रेस कीजिए एंड दे आर एड्रेसेबल। फ्रैक्चर हीलिंग कैन बी ड्रामेटिकली एक्सेलरेटेड विद न्यूट्रिशन, अगर आप न्यूट्रिशन ठीक करते हैं तो फ्रैक्चर्स को हील किया जा सकता है। और लास्ट, डेक्सा, D3, PTH टेस्ट करवाएं, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम आए ना। ओके गाइस, I'm going to stop the screen sharing. We're going to go back to our thing. ठीक है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एग्जैक्टली इज बोन ब्रॉथ, इज इट एनिमल प्रोडक्ट? जी हाँ, ये एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल्स की बोन्स के कोलेजन को, बोन्स को उबाला जाता है बहुत देर, उसमें कोलेजन होता है, वो कोलेजन बोन ब्रॉथ में आ जाता है, उसको फिर लोग पीते हैं। सीरी खरौड़े, हमारे खरौड़े बोलते हैं पंजाबी में, है ना, निहारी बोलते हैं शायद, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन अदर हिंदी, बट कई चीजें हैं जिनको बोन ब्रॉथ बोला जाता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज, यू कैन रेज योर हैंड नाउ। मैं नाउ आई एम गोना टेक क्वेश्चंस। आज थोड़ा टेक्निकल ज्यादा चला गया, आई विल मेक श्योर कि टेक्निकल टर्म्स इतनी ज्यादा ना हो, बहुत सिंपल वर्ड्स में हो आगे से। तो इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल टेक क्वेश्चंस नाउ, ताकि अंजू बालाजी पूछिए। नमस्कार रविंदर जी। नमस्कार मैम। अच्छा, मेरी पेशेंट है, उनको ना बहुत ज्यादा बोन में पेन होता है। जी, तो मैं उनको क्या रिकमेंड करूं देखिए उसके D3 हाई, हिसाब से? हाई D3, हाँ, और उनको मतलब एक उसको चीज, मैंने 20,000 आयु दिया हुआ है नहीं कम डेली है, का। मैं तो उनको कुछ देर अगर पेन है तो 60,000 IU दूंगा। आपने मेरा D3 वाला सेमिनार दोबारा देखना है। और उनको बोलें अच्छा। कोकोनट ऑयल लगा के ना धूप में बैठा हाँ। करें जहां भी पेन है, जिस बोन में पेन है। ओके। और उनको नेटल, स्टिंगिंग नेटल रूट होती है, और स्टिंगिंग नेटल जिसको बोलते हैं वो, हाँ। है ना, और बोरॉन, हम्म, बोरॉन का सप्लीमेंट मिल जाता है अमेजोन से, ठीक है। वो दीजिए। और ऑफ कोर्स शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, आई एम श्योर आप उनके बंद किए होंगे आपने, ताकि हाँ हाँ, इन्फ्लेमेशन वो ना तो हो। मैंने बात हाँ, की। दैट विल हाँ हेल्प हाँ। अ लॉट। ऑल राइट, हाँ, ऑल थोड़ा डीप राइट, बढ़ा थैंक दीजिए। यू सो मच। जी, मोस्ट वेलकम, डीप हाँ, बढ़ा दीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, 60,000 आयु कर दूं? हाँ, हाँ, 14-15 दिन के लिए, जस्ट 2 वीक्स, 60,000, फिर वापस 20,000 पे। ठीक है, ठीक है, मेरे ऑल पास एक राइट। सप्लीमेंट है, स्पेशल है, मैं सिर्फ फ्रेंड्स एंड हाँ। फैमिली को देता हूँ, उसमें है ही सिक्सटी हम्म, थाउजेंड आयु गोली 60,000 आयु की अच्छा। बना दी मैंने, ताकि 6 गोलियां ना लेनी पड़े। ठीक। ओके जी। ठीक है, I'll consider that। हाँ जी। अच्छा, एक मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना था कि जो आप अपना इतना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, दैट्स अ वंडरफुल स्टेप। अरे मैं इसके लिए तो आपकी मैंने सब बताया ना, वीडियोस। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसकी, इट्स अ फुल ईयर सब्सक्रिप्शन। मैसेज कीजिएगा, ये एक नहीं है, मेरे पास तो हजारों फाइल्स हैं मेरे पास इस वक्त, मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ। ऑल राइट, ऑल हाँ, राइट, ऑल तो यू राइट। कैन गेट ठीक सब्सक्रिप्शन, है। मैसेज कीजिएगा, आई टेल यू हाउ टू अवेल इट, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑल मगर 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल राइट। जाएगी आपको। ठीक है, ठीक ओके है, जी। डन। जी, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर, मेरे को ना कमर में अक्सर दर्द रहता है मॉर्निंग में, मतलब जैसे ही उठते हैं तब, फिर 2-3 घंटे बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। और भी कहीं पेन होती है कि सिर्फ कमर में है?
और सर हाथों की उंगलियों में जैसे 1-2 किलो वजन भी उठा लिया तो दर्द होता है, या गाड़ी चलाते हैं तो काफी देर जैसे गाड़ी चलाई टू व्हीलर तो भी मतलब उंगलियों में दर्द होता है। मैम एक तो जो मैंने टेस्ट फिर बोले वो थोड़ी टेस्ट देर बाद करवाओ। नॉर्मल हो जाता एक तो वो है। जी। टेस्ट करवाओ बोन डेंसिटी वाले। जी। दूसरी चीज विटामिन डी बढ़ा दीजिए। और मुझे शक है जिनको जी। सुबह पेन होती है ना, उनको ज्यादातर लिवर की वजह से होती है। तो अगर सुबह सुबह उठ के पेन होती है तो फैटी लिवर और मिल्क जी। थिस्टिंग यूज कीजिए लाइफ में। थोड़ा मैग्नीशियम जी बढ़ा वो दीजिए। अभी आपसे मंगवाया है मैंने। ठीक है। तो हाँ तो एक उसका धूप, डोज एक एक ले रही हूँ मैं। हाँ मैं बढ़ा दीजिएगा। धूप लीजिए, धूप में जाया कीजिए तो काफी, है ना। और स्ट्रेस डाउन करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, जैसे वेट लिफ्टिंग करनी है, चाहे बॉडी के वेट से ही कीजिए बट एक्सरसाइज कीजिए थोड़ी सी। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, जो कुछ पूछना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना तो चैट में लिख सकते हैं। रियल मी, जी बोलिए। हेलो सर। जी हेलो। सर, मेरी माँ को विटामिन डी आदि टेस्ट कराया और कमरे का एक्सरे भी कराया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि पूरा जो हड्डी है ना कमर की, वह वीक हो गई, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसा। बोल ओहो। रहे थे कि कैल्शियम आदि करना है, लेकिन उससे पूरा पूरा रिकवर नहीं होगा। क्या रिकवर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, देखिए बोन किसी भी सप्लीमेंट है? एज में रिपेयर हो सकती है। तो हम कैफीन निकाल देंगे बॉडी में से, सोडाज और चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देंगे। D3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक इकट्ठा लेंगे K2 के साथ। तो मेरा D3 का सप्लीमेंट है, वो मंगवा लीजिएगा। मैं आपको नंबर दे देता हूँ। आपको 60,000 वाला D3 चाहिए, जी। है ना। जी पता है, नंबर है। सिक्सटी नंबर थाउजेंड है, डेली लेना है क्या? सॉरी, नंबर पता है, डेली कितना लेना है विटामिन डी का? 60 या 10,000? 60,000, 60,000 IU। मगर वो 14-15 दिन ही लेना होता है। और उसमें ये क्योंकि सेल्फ वो है, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ब्लड टेस्ट भी करवाने चाहिए आपको रेगुलरली। और अपना जो मैंने वो बताया ना, डेक्सा स्कैन करवाइए उनका। और उनको, जी। आप एक काम कीजिएगा, मेरे, मैं तो इंडिया में नहीं हूँ मगर मेरे वाइफ को कॉल कर सकते हैं आप। जो नंबर है ना, जो मैंने नंबर दिया आपको, उसी नंबर पे, ये वाले नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा, शी विल रिकमेंड यू व्हाट एल्स यू कैन डू। क्योंकि थोड़ा सा कई बार ना इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है इंफॉर्मेशन, उस हिसाब से तो हम देख लेंगे कि क्या जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। जी मोस्ट वेलकम। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता है, आप अनम्यूट कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आई एम सॉरी, वन थिंग मैंने देख रियलाइज की कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी। बट बात हमने मोटी मोटी बात क्या समझी, विटामिन K2 बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। हाँ, और कैल्शियम, जिंक, और अश्वगंधा की बात की हमने, हमने हॉर्स टेल की बात की, बोरॉन की बात की, हमने प्रोटीन की बात की। मगर ये चीज़ें लगेंगी तो अगर आप बॉडी में से चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स और सोडाज और केमिकल्स निकाल देंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते क्या होता है बॉडी में ना, ऑटोमेटिकली वो जरूरत आती है कि यार मुझे कोई बोन बनानी है, तो उसमें बहुत हेल्प होगी। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज गाइस बिफोर वी एंड ऑफ। और जैसे मैंने बोला कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, डीप रिसर्च, PDF फाइल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेज हैं। अगर एनीबडी इज इंटरेस्टेड, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा उसकी क्या कॉस्टिंग है। देयर इज अ मनी इन्वॉल्व इन दैट, कि आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन है प्लीज राइट नाउ, तो वरना वी आर गोइंग टू एंड ऑफ, है ना। और हम अगले सैटरडे मिलेंगे फिर। वैसे मैंने और भी ऐसी वीडियोस बनानी शुरू की हैं जो कि PPT बेस्ड होंगी, जिसमें सीधा एजुकेशन पे जाएंगे, है ना। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। एंड आई होप कि आपको हेल्प हो आज, बोन डेंसिटी और बोन को हेल्प समझने में आपकी हेल्प मदद हो। और जैसे मैं बोलता हूँ कि आई ट्राई टू पुट दिस वीडियो ऑल्सो ऑनलाइन। ओके। ठीक है, कुसुम जी ने बोला इट वॉजंट वेरी टेक्निकल, ओनली 2-3 प्लेसेस इट वॉज टेक्निकल बट बिकेम्स इनएविटेबल एज इट इज अ साइंस। थैंक यू कुसुम जी, आपने हमें बड़ा वही दिया है ना, कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लगा बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया। मेरे को तो अच्छा लग रहा था कि इतना टेक्निकल वर्ड्स, अगली बारी आई टेल माई असिस्टेंट टू मेक इट, वर्ड सिंपल होने चाहिए कि वर्ड समझ आए। बट थैंक यू अगेन। ठीक है गाइस,
एंजॉय, हैव अ नाइस वीकेंड, और हम अगले सैटरडे मिलते हैं। बाय।